आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कार पर बोल्डर गिरने से जिंदा दबे दंपति मौत। मानसून की दस्तक के साथ ही पर्वतीय मार्गों में जान का जोखिम बढ़ गया है। आए दिन पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं हो रही हैं। रविवार को कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से खिसकी चट्टान अल्टो कार के ऊपर जा गिरी, जिससे उसमें सवार दंपति की मौत हो गई। पिछले 7 दिन के अंतराल में इस तरह की घटनाओं में 7 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। घाटी में बदलाव की बजाय ग्रामीणों ने ही हथियारबंद आतंकियों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में कभी आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले लोग अब उन्हें पकड़कर सुरक्षा बलों के हवाले करने लगे हैं। ऐसे ही एक घटनाक्रम में रियासी के ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए लश्कर-ए-तैयबा के 2 हथियारबंद आतंकियों को शनिवार की देर रात पकड़ लिया। बाद में दोनों आतंकियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से कंडी से गिरकर 5 वर्षीय बच्चे की मौत। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के समीप कंडी से 200 मीटर गहरी खाई में गिरकर एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मौत का कारण कंडी संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद से कंडी संचालक फरार है। सोनप्रयाग कोतवाली ने मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में जुटी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार ने 8 सालों में हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश की है। पीएम ने कहा, हम लोगों के जीवन को आसान बनाने और हर व्यक्ति तथा इलाके तक विकास पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। 5 दिनों में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 24 घंटे में जहां दून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है, वहीं मंगलवार और बुधवार को दून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की संभावना है। 2 सप्ताह पहले खिला राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में जुलाई के अंत में खिलते हैं यह फूल इस बार जुलाई की शुरुआत में ही खिल चुके हैं। ट्रेन में बैठे थे यात्री और जलता रहा इंजन। बिहार के रक्सौल नरकटियागंज रेलखंड पर भेलवा स्टेशन के नज़दीक रविवार सुबह धू कर जलता यात्री ट्रेन का इंजन। आग लगने के कारण ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। चौखुटिया से खबर है, अस्पताल में जीवित बच्चे को बता दिया मृत। चौखुटिया सीएससी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गर्भ से आधा बाहर निकले नवजात को अस्पताल के डॉक्टरों ने न सिर्फ मृत घोषित कर दिया बल्कि गर्भवती को रानीखेत भी रेफर कर दिया। हालांकि बाद में गर्भवती महिला का 108 एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव हो गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जिन्हें वापस चौखुटिया के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड के लिए 230 नए वेलनेस सेंटर मंजूर। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दी मंजूरी। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के मौके। तो चारधाम यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 230 नए आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर को मंजूरी दी है। इन सेंटरों की स्थापना से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को तो फायदा होगा ही, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार के साथ युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। खटीमा में किशोर को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ। पशुओं को चराने के दौरान नदी पार करते किशोर को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। घंटों तलाशी के बाद वन कर्मियों ने मगरमच्छ को नदी से पकड़ लिया, लेकिन किशोर का कुछ पता नहीं चला। सेना भर्ती का अभ्यास कर रहे युवकों को रौंदा, 3 की मौत, 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी कार चालक हादसे के बाद फरार है। इंजीनियरों के तबादले की लिस्ट लीक। तो सचिव पेयजल के अनुमोदन से पहले ही शासन की गोपनीय नोटशीट हुई वायरल, सचिव ने लगाई रोक। 4 साल में भी वरिष्ठता सूची तय नहीं, प्रमोशन लटके। तो पेयजल निगम में सहायक अभियंता स्तर पर इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची फाइनल नहीं हो पाई है।
गैरसैंण पहुंच तालाबंदी करेंगे हरीश रावत। तो पूर्व सीएम हरीश रावत 14 जुलाई को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचेंगे। यहां पहुंच वे सांकेतिक रूप से एक सरकारी कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। पूर्व सीएम ने सरकार पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर के राज्य की जनता के अपमान का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के 3 शहरों में सस्ते घर बुक कीजिए। आवास विकास परिषद ने पीएम आवास योजना के तहत निजी भागीदारी में निर्माणाधीन 3 परियोजनाओं के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। रुड़की, काशीपुर और सितारगंज की इन 3 परियोजनाओं को मिलाकर कुल 3192 EWS आवास बनाए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। वही खबर है, देहरादून से मानसून की शुरुआत में ही खुल गई स्मार्ट सिटी के कामों की पोल। राजपुर रोड पर चलती कारों पर गिरा पेड़। तो रविवार शाम बारिश के दौरान जाखन में चाय सुट्टा बार रेस्टोरेंट के पास सड़क पर पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में सड़क पर चलती 2 कारें आ गई। गनीमत यह रही कि कार सवार किसी को चोट नहीं आई। पेड़ गिरने से राजपुर से घंटाघर की तरफ आने वाले लेन में जाम लग गया। बोल्डर गिरने की 15 दिन में 9 घटनाएं, 7 की मौत। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश में सफ़र जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 15 दिन में वाहनों पर बोल्डर गिरने की 9 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें अभी तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 26 लोग घायल हुए हैं। सहजधारा रोड चौड़ीकरण को पेड़ों का कटान शुरू। तो कोर्ट से लगी रोक हटने के बाद सहजधारा रोड चौड़ीकरण के लिए वन निगम ने पेड़ों का कटान शुरू कर दिया है। प्लास्टिक मुक्त बाजार के समर्थन में व्यापारी। तो राजपुर रोड व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। इस दौरान स्वच्छता अभियान पर विचार विमर्श किया गया। कोर्ट में जाकर टिक नहीं पाते पुलिस के आधे खुलासे। तो कोर्ट में पहुंचते ही पुलिस के 50% के करीब मुकदमे टिक नहीं पाते। जिन धाराओं में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है वह घटनाक्रम कई बार कोर्ट में साबित नहीं हो पाता और आरोपी बरी हो जाते हैं। कारोबारी ने मां की बंदूक से खुद को गोली मारी। देहरादून के कारोबारी ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। जान देने के कारण को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर सुसाइड नोट नहीं मिला। जान देने के कारण कारोबारी का डिप्रेशन में जाना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कारोबारी पैतृक संपत्ति के विवाद के कारण कुछ समय से परेशान था। दुकान से टकराई जेसीबी, बाल बाल बचे बाइक सवार। पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य के दौरान दिल दहलाने वाला वाकया हुआ। शनिवार देर रात तेज रफ्तार जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार बाल बाल बच गए। जेसीबी सीधे दुकान में जा टकराई। इससे दुकान का शटर टूट गया और छत व दीवार में दरारें आई हैं। डीएम ने घटना की जाँच बैठा दी है। कॉलेजों में दाखिले को आज से आवेदन। तो दून के डीएवी, डीबीएस, एचआरआर और एमकेपी पीजी कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए सोमवार से आवेदन शुरू होंगे। इन कॉलेजों में मेरिट के आधार पर दाखिले होंगे। मेरिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रोजगार मेला 12 को रजिस्ट्रेशन शुरू। तो युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए सेवा योजना कार्यालय में 12 जुलाई को रोजगार मेला लगाया जाएगा। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस मेले के लिए इच्छुक युवा 11 जुलाई तक सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में बढ़ी रुचि। तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए युवाओं की रुचि बढ़ने लगी है। इसका अंदाज़ा हाल ही में निकली भर्ती के लिए आए आवेदन से लगाया जा सकता है। पिछली बार 1218 पदों पर हुई भर्ती में जहां 1.5 लाख आवेदन आए थे, वहीं इस बार 896 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन आए हैं। वन दरोगा भर्ती रिजल्ट अगले हफ्ते आ सकता है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए चल रहा फिजिकल पूरा हो गया है, जिसमें 632 युवाओं ने भाग लिया था। अगले सप्ताह इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। वन विभाग और अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से युवाओं की परीक्षा चल रही थी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अगले सप्ताह फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद इनके दस्तावेज का सत्यापन होगा। 28 जुलाई तक भरे जाएंगे यूटीटी के फॉर्म।
उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरने शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूटीटी सितंबर अंतिम सप्ताह में होंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि परिषद की वेबसाइट पर यूटीटी प्रथम और द्वितीय के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई रात 12 बजे तक है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए एक पेपर का परीक्षा शुल्क 600 रुपये और दोनों परीक्षाओं के लिए 1000 रुपये है। एससी एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 300 और दोनों परीक्षाओं का आवेदन शुल्क 500 रुपये है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीडैक में करें आवेदन। तो 650 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी में भर्ती, तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 491 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में पद रिक्त 1659 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए अभ्यर्थी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई है। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए अभ्यर्थी गुरुकुल कांगड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दून में सरकारी राशन के वितरण पर संकट, तो सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद से जुड़े डीलरों ने बंद रखी दुकानें। पहली पत्नी से तलाक के बिना दूसरी शादी पर केस, तो पहली पत्नी से तलाक लिए बिना झूठी जानकारी देकर दूसरी शादी करने के आरोप में महिला ने केस दर्ज कराया है। पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर पौधरोपण 12 जुलाई को होगा। फेसबुक ने 1.75 करोड़ आपत्तिजनक कंटेंट हटाए, तो देश में बढ़ती नफरती घटनाओं के बीच फेसबुक ने मई में भारत में 1.75 करोड़ से ज़्यादा आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की है। वही खबर आई है, पौड़ी से नियमों का उल्लंघन करने पर 21 वाहनों का चालान किया गया। चंबा में व्यापारियों के चालान काटे और अर्थ दंड वसूला, तो प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने पर दुकानदारों को दी गई कड़ी चेतावनी। नई टिहरी से खबर आई है, 5 जुलाई को व्यापारी करेंगे कि विधायक किशोर का सम्मान। वही खबर है, गोचर से उदयपुर हत्याकांड के विरोध में गोचर में प्रदर्शन किया, तो रामलीला मैदान में आतंकवाद का पुतला फूका। कन्हैया के हत्यारों को सजा देने की मांग की। पर्वतारोही सविता को उत्तरकाशी गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया। उत्तरकाशी के विभिन्न संगठनों ने पर्वतारोही सविता कंसवाल को गंगाश्री व उत्तरकाशी गौरव सम्मान से नवाजा। सविता ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। उत्तरकाशी के होटल में व्यक्ति की संदिग्ध मौत, तो उत्तरकाशी के एक होटल में प्रताप नगर लम गांव के नज़दीकी क्यारी गांव के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्णप्रयाग से खबर है, तैनाती न मिलने पर वन दरोगाओं में नाराजगी है। पत्नी का इलाज कराकर घर लौटने के दौरान हुआ हादसा, तो रविवार को नारायणबगड़ कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर बगोली शिव मंदिर के समीप कार पर भारी भरकम बोल्डर गिरने से मेटा निवासी पति पत्नी दोनों का निधन हो गया, जिस कारण के गांव में मातम पसर गया है। वहीं इनके बच्चे इस दुर्घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मृतक बलबीर सिंह अपनी पत्नी सावित्री देवी का इलाज कराकर देहरादून से वापस अपने गाँव लौट रहे थे। स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2021 की स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वही खबर है, रुड़की से ट्रेन से गिरकर 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। डीजीपी से जनसंवाद में नशा तस्करी का मुद्दा उठा, तो जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रुड़की में ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा में हरियाणा का युवक गिरफ्तार, तो छावनी में कुक परीक्षा के दौरान फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर किसी दूसरे युवक की जगह परीक्षा दे रहे हरियाणा के युवक को सेना के अधिकारियों ने पकड़ लिया। युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
सीबीएसई स्कूलों में 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन शुरू। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी प्राइवेट स्कूलों से 2022-23 में कक्षा 9 और 11वीं में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। अल्मोड़ा से खबर है, ये आपदा से कैसे निपटेंगे, कंट्रोल रूम के फ़ोन ही खराब हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में मलबा आने से 12 सड़कें बंद। तो जागेश्वर में सबसे अधिक 88 mm, रानीखेत में 30 mm, द्वाराहाट में 26 mm, बरसे में बागेश्वर में नदियां उफान पर हैं। फालदा नदी के उफान से फंसे ऊर्जा निगम कर्मी। तो बिजली की लाइन ठीक करने गए ऊर्जा निगम के कुछ कर्मचारी फालदा नदी के उफान में फंस गए। बागेश्वर में सड़कें बंद होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। सड़क किनारे खतरा बने पेड़ नहीं काटने से रोष। तो विभाग की ओर से खतरा बने पेड़ चिन्हित किए गए, खतरनाक पेड़ नहीं काटे जाने पर लोग खफा हैं। 69,000 खातों में जल्द पहुंचेगी बढ़ी हुई पेंशन। तो वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के खाते में डाली जाएगी 3 माह की पेंशन। तो समाज कल्याण से पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। बढ़ी हुई पेंशन की रकम इसी सप्ताह लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। इसके लिए शासन से धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। दरअसल समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था, दिव्यांग और प्रोविशन विभाग की विधवाओं समेत किसानों को पेंशन दी जाती है। डॉक्टरों ने खड़े किए थे हाथ, तो 108 की फार्मासिस्ट ने कराया प्रसव। वही खबर है अल्मोड़ा से, मटेला मंदिर में अराजक तत्वों ने मूर्तियां खंडित की। श्री हरजू धुनी मंदिर में हुई घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपदा काल शुरू होने के बाद नई सुधरी मशीनें। तो मुनस्यारी से खबर है, मुनस्यारी में लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध एकमात्र जेसीबी 1 सप्ताह से खराब है। वही खबर है यह पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ में जौलजीबी, मुनस्यारी सहित 15 सड़कें बंद हो गई हैं। चंपावत में नदी में डूबे लोगों का सुराग नहीं मिला। तो चंपावत जिले में बीते दिन अलग अलग जगहों में नदी में डूबे 3 लोगों का अब तक सुराग नहीं लग सका है। लोहाघाट से खबर है, बकाया न मिलने पर आंगनवाड़ी वर्कर भड़की। भोजन माताएं सीएम से मिलकर बताएंगी दिक्कत। भोजन माताओं ने की बैठक, 15,000 मानदेय देने की उठाई मांग। अपील, विश्व जुगनू दिवस पर घरों के पास जुगनू गिने। तो जुगनू के संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान ने नया तरीका खोजा है। WII ने विश्व जुगनू दिवस 3 से 4 जुलाई की रात को लोगों से अपने घरों के आसपास जुगनू की संख्या को नोट कर उन तक पहुंचाने का आह्वान किया। स्वरोजगार से ही खुल सकते हैं रोजगार के द्वार। तो प्रेमचंद अग्रवाल, तो देवभूमि किसान विकास निधि लिमिटेड के स्थापना दिवस पर आयोजन किया गया। फार्मासिस्टों के पद नहीं होंगे समाप्त। डॉक्टर धन सिंह रावत और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का रविवार को हरिद्वार बाईपास स्थित एक वेडिंग पॉइंट में सम्मेलन हुआ। महिला कांग्रेस ने फूका समाचार चैनल का पुतला। तो प्रदेश महिला कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर झूठी खबर प्रसारित करने पर एक समाचार चैनल के विरोध में प्रदर्शन किया और चैनल का पुतला दहन किया। सरकारी राशन की 40 दुकानें रही बंद, भटके उपभोक्ता। तो शनिवार को जिला पूर्ति कार्यालय में हुए हंगामे के बाद रविवार को विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर आक्रोश जाहिर किया। मसूरी से खबर है, ये मध्य प्रदेश के दंपति की कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे। तो रविवार दोपहर बाद करीब 3 बजे कंपनी गार्डन के ऊपर धूमगंज से चमन एस्टेट लिंक रोड को जाते समय मध्य प्रदेश की दंपति की कार अनियंत्रित होकर सड़क से 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बाज के पेड़ में टकराने से कार सवार दंपति की जान बाल बच गई, इन्हें कोई चोट नहीं आई। वही खबर है, देहरादून से शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर बिजनौर के एक युवक ने दून की महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर उसने महिला पर गर्भपात कराने का भी दबाव बनाया और इनकार करने पर उसे जान से मारने की कोशिश की। कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मसूरी डायवर्जन के पास वाहनों के ऊपर गिरा पेड़। सूर्यधार बांध से 2 किलोमीटर आगे बनी झील।
तो सूर्यधार बांध व रानी पोखरी में परीक्षण के लिए तैयार नवनिर्मित पुल को खतरा है। तो राजधानी से सटे डोईवाला प्रखंड के सूर्यधार क्षेत्र में बांध से करीब 2 किलोमीटर पहले झील बन गई है। पुलिस की वर्दी में इंसान बनना मुश्किल नहीं, तो डीजीपी ने खाकी में इंसान पुस्तक के जरिए पुलिस के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की। कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, तो जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। उत्तरकाशी से खबर है, प्रशासन ने अनशनकारी छात्र नेता को जबरन उठाया। 8,000 शिक्षक रहेंगे तबादले से वंचित, तो वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 में 15% तबादले का नियम यदि प्रभावी रहा तो शिक्षा विभाग में अति दुर्गम व दुर्गम में वर्षों से कार्यरत करीब 8,000 शिक्षक, सहायक अध्यापक व प्रवक्ता का इस बार भी सुगम तबादला नहीं हो पाएगा। सिरोबगढ़ व लामबगढ़ में 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो पहाड़ में वर्षा काल परेशानी का सबब बनने लगा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्षा के कारण मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ व लामबगढ़ में 4 घंटे बंद रहा। बागेश्वर में गांव से लेकर नगर तक गहराया पेयजल का संकट। वही खबर है, ये बारिश से अल्मोड़ा और बागेश्वर की 12 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। शंभू नदी का मुहाना खोला, पानी होने लगा है कम। वही खबर है, नैनीताल से पोल से भिड़ी बाइक करंट से झुलसकर युवक की मौत। तो शहर के मलिताल क्षेत्र में बारिश के दौरान पीलीभीत निवासी युवक बाइक से रपटकर सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गया। पोल में दौड़ते करंट ने युवक को चपेट में ले लिया। राहगीरों ने पोल से चिपकी बाइक और युवक को हटाने का प्रयास किया, मगर बाइक में करंट दौड़ने के कारण लोग युवक को हटाने में नाकाम रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शट डाउन करवाया, युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी से खबर है, प्रतिबंधित पॉलिथीन पर अंकुश को छापा मारे 3 क्विंटल जब्त किए गए। नैनीताल आया पर्यटक वाहन की छत पर बैठा, पुलिस ने 2,000 का चालान काटा। वही खबर है, पिथौरागढ़ से समकोट और द्वालीसेरा में मकान ध्वस्त। तो साई धुरा में खतरे की जद में आया मकान, एक सीमा मार्ग सहित 20 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटरों में किया जा सकेगा योग। तो सेंटरों पर गैर संचारी रोगों की जांच की भी मिल सकेगी सुविधा। नवाचार आइडिया पुरस्कार 10 प्रतिभाओं को मिलेगा। त्रिपुरा के राज्य वृक्ष अगरवुड की महक से महकेगा उत्तराखंड। त्रिपुरा के राज्य वृक्ष अगरवुड की वन अनुसंधान शाखा ने हल्द्वानी में तैयार की है नर्सरी। दून और मसूरी में झमाझम बारिश हुई। मसूरी रोड पर 2 कारणों पर गिरा पेड़। अगस्त से नए रानी पोखरी मोटर पुल पर फराटा भर सकेंगे वाहन। इंडक्शन प्रोग्राम से नए छात्रों को पाठ्यक्रम की मिलेगी जानकारी। तो प्रवेश शुरू होने के साथ कॉलेजों में प्रारंभ होंगे इंडक्शन प्रोग्राम। रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग शुरू हुई। ओवर रेटिंग में 2 ठेकों पर 67,000 रुपये का चालान किया गया। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार रही टिहरी झील। तो गर्मी की छुट्टी समाप्त होने पर भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। वही खबर है, उत्तराखंड के 4 जिलों में 29 नए कोरोना संक्रमित मिले। लमगांव टिहरी से खबर है, लमगांव महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जीआईसी गोदली में शिक्षकों की कमी। तो शिक्षकों को भेज दिया अनंतर, यहाँ कोई भी नहीं आया। अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने डीएम से की शिक्षकों की तैनाती की मांग। बात करते हरिद्वार खबरों की, अवैध कब्जों को हटाया नहीं और कांवड़ बाजार में टेंडर की तैयारी। वहीं खबर है, कांवड़ मेले के दौरान चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। भोले के भक्तों के लिए सुरक्षित नहीं गंग नहर पटरी। तो 100 से ज़्यादा जगह टूटी पड़ी हैं सुरक्षा जाली की दीवारें। छात्रों को अब छात्रावास के लिए नहीं लगानी होगी दौड़। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रावास भवन का उद्घाटन किया गया।
वही खबर है, गंगनहर में फंसे यात्री को सकुशल बाहर निकाला गया। घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला। तो हरिद्वार से खबर है, घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला कर सिरफिरे युवक ने उसे घायल कर दिया। बचाव में आई युवती की मां के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वही खबर है, हरिद्वार से 110 ग्राम चरस के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बड़े अरमानों से लाए गए वाहनों के सरकारी तंत्र ने कर दिए पहिए जाम। पिथौरागढ़ जिले के 8 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राजस्थान में गिरफ्तारी पर भड़के, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वही खबर है, चंपावत से कार पिकअप में भिड़ंत, शिक्षक समेत 3 लोग घायल। तो स्वाला के पास कार और पिकअप में हुई टक्कर। पिथौरागढ़ में खुला पुस्तकालय। कपकोट समेत 65 गांवों के लोगों ने बगैर बिजली की काटी रात। वही खबर यही है, अल्मोड़ा से 20,000 की आबादी को 4 दिन से नहीं मिला पीने का पानी। काशीपुर से खबर है,